नमस्कार दोस्तों, बीसीआई एकेडमी आरएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक नई सीरीज के साथ आप लोगों से मिलते हैं। आगामी जो परीक्षा एलडीसी की जो परीक्षा आ रही है और जो पीएसआई में अभी कुछ हार के बैठे हैं शेर, उनके लिए भी आगे भर्ती आने वाली है। इसके अलावा आरएस मेंस में भी हिंदी का वर्चस्व है, यूपीएससी में भी है, लेकिन विशेषकर एलडीसी विद्यार्थी और एसआई विद्यार्थियों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं हम, और वो सीरीज है हिंदी इंग्लिश, जो कि लैंग्वेज का प्रमुख योगदान रहेगा। हिंदी पोर्शन मैं लूंगा, जैके सैनी सर, इंग्लिश पोर्शन सुभाष जी सर लेंगे। इसके साथ ही आपके साथ जो भी जनरल साइंस, जीके और अदर जो पोर्शन रहेगा मैथ रीजनिंग, उसके लिए आपके साथ नए मैथ रीजनिंग सोहन जी सर, साइंस जो सुरेश जी सर, और आपके साथ जीके का पोर्शन धीरे धीरे पार्ट्स में बढ़ जाएगा। करण सर, अश्वनी मैम, जुगल सर, अलग अलग पार्ट्स में आपका बटेगा। आप लोगों के साथ आपके सिलेक्शन तक हम रहेंगे आपके साथ नई सीरीज के साथ। एलडीसी सीरीज जो नाम रहेगा, उसकी शुरुआत हिंदी की क्लास से आज हो चुकी है। उसके बाद इंग्लिश की क्लास भी आप लोगों तक आ जाएगी। और इसी चीज को देखते हुए हम शुरुआत करते हैं हिंदी से। जैसे जैसे अंग्रेजी का दौर आता जा रहा है, वैसे वैसे हिंदी का महत्व कम होता नजर आ रहा है, लेकिन हम लोग इसका महत्व कम होने नहीं देंगे, क्योंकि एग्जाम्स में भी इसका विशेष रोल है। हिंदी में मार्क्स कम आते हैं, हिंदी ही बिंदी लगाती है, तो इसको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को समझाऊंगा, पूरा डेप्थ तक लेके जाऊंगा, सरलता से जटिलता की ओर हम आपको लेके जाएंगे। तो आज हम कुछ बानकी के रूप में, कुछ डेमो के रूप में आपको पढ़ा रहा हूं। टॉपिक मैं अगली क्लास से चालू करूंगा, अगली क्लास से स्टार्ट करूंगा, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा। जो कि मेजर टॉपिक्स हैं सारे, उन टॉपिक्स की अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों के लिए संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पद परिचय, वाच्य, शब्द शक्ति। इसके अलावा आपके पत्रों से संबंधी कोई ज्ञान होता है, वो आप लोगों के साथ रूबरू। पारिभाषिक शब्दावली, जितने भी वोकैब संबंधी, जितने भी व्याकरण संबंधी जो कोटियां हैं, वो सभी आपके साथ। वाच्य, पद, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी लोगों को आपको बड़ी सरल भाषा में नवीन हिंदी व्याकरण, राघव प्रकाश, मानस और हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ, कामता प्रसाद गुरु, इन सभी का श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा मैं। तो देखते हैं आज का कुछ ब्रीफ आपका डेमो उसके बारे में। सबसे पहले, हिंदी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जो आपके और हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। तो उसमें शुद्धता की, सूचिता की बड़ी अति आवश्यकता है, उसमें बड़ी शुद्धता की आवश्यकता है। मैं जगह जगह देखता हूं हिंदी भाषा के अशुद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो मेरा दिल बड़ा आहत होता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं पहली क्लास केवल हिंदी के शुद्धिकरण पर, जब जब आप हिंदी लिखें, जब जब इस भाषा का प्रयोग करें, सुलेखन करें, तब तब आपको ये याद आपके स्मृति पटल पर याद आ जानी चाहिए। तो देखते हैं, कुछ रूल्स के माध्यम से हम इस चीज को पढ़ते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो स्थिति बात करता हूं, मैं आपको बहुत ही मेजर एक रूल बताता हूं, एक नियम बताता हूं। जब भी किसी शब्द को बहुवचन बनाया जाएगा, क्योंकि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक वचन और एक बहुवचन। द्विवचन की व्यवस्था संस्कृत में है, हिंदी में नहीं है। हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब भी किसी शब्द को बहुवचन बनाया जाएगा, तो उस शब्द की अंतिम मात्रा को हम छोटी कर देंगे, लेकिन छोटी करना भूल जाते हैं। जैसे समझते हैं उदाहरण से, जैसे एक शब्द है दवाई, जैसे ही इस शब्द को बहुवचन बनाना है, तो हमें ये जो लास्ट मात्रा है
इस लास्ट मात्रा को एक एक चीज पढ़ेंगे, मात्रा, वर्ण, विचार सब पढ़ेंगे, चिंता ना करें। छोटा कर दिया जाएगा, तो इसमें जैसे ही बहुवचन बनाने के लिए यहां जोड़ेंगे तो शब्द बन के निकलेगा दवाइया, जो कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। लेकिन मैंने बहुत से मेडिकल देखे हैं, मतलब जहां पर दवाइयां लिखी जाती है और वो अशुद्ध लिखी जा रही है, वहां पर दवाइयां इस प्रकार लिखी जाती है। आगे से आप लोग भी देखें कि दवाइयां शुद्ध है या अशुद्ध हैं। तो जब भी किसी शब्द को बहुवचन बनाया जाएगा तो उस परिस्थिति में एक तो उसमें लास्ट में बिंदी आएगी, और दूसरी चीज पहले वाली जो मात्रा है वो लघु हो जाएगी, छोटी मात्रा हो जाएगी। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मिठाई शब्द है और अगर इसको बहुवचन बनाना है तो मिठाइयां। जैसे वधु शब्द है, बड़ी मात्रा है, अगर इसको बहुवचन बनाना है तो मात्रा छोटी हो जाएगी और हो जाएगा वधुएं। तो पहली बात, किसी भी शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अंत में बिंदी, और दूसरी बात पहले वाले जो शब्द के अंतिम जो है उस मात्रा को छोटी कर दिया जाएगा। बड़ी ई छोटी ई हो जाएगी और बड़ा ऊ छोटा ऊ हो जाएगा। देखते हैं अगली बात। दूसरी बात, जब भी किसी बहुवचन शब्द बनाया जाएगा, एक वचन को बहुवचन, तो उसमें बिंदी आएगी। जैसे शब्द है मानव, और यदि इसको बहुवचन बनाया जाएगा तो लिखा जाएगा मानवो, और मानवो ऐसा नहीं लिखा जाएगा, मानवो लिखा जाएगा, बिंदी लगानी पड़ेगी, मानवो। दोस्तों, सज्जनों, विद्यालयों। तो आगे से याद रखे, बिंदी मतलब बिंदी लगानी है, ज्यादा भी नहीं लगानी, जहां नहीं लगाना वहां लगा दो। तो दूसरा नियम क्या हुआ, जब भी कोई बहुवचन शब्द होगा तो उसमें सामान्यतः बिंदी आएगी। नंबर 3, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अव्ययी भाव होते हैं, अव्यय, जो कभी खर्च नहीं होते, कभी बदलते नहीं, लिंग काल पुरुष के अनुसार बदलाव नहीं आता। उनके कुछ फिक्स चीजें जो अक्सर अपन गलती करते हैं, नहीं, बिंदी नहीं लगाते, मैं और मैं दोनों में ही बिंदी आएगी, लेकिन एक मैं का मतलब इन और एक मैं का मतलब आई। मैं जयपुर जाता हूं, मतलब कौन सा में आएगा, डबल मात्रा। मैं कमरे में जाता हूं, राम कमरे में जाता है या आता है, तो कमरे में कौन सा आएगा, छोटा वाला। तो नहीं, मैं, उन्हें, वैसे ही बहुवचन है, लेकिन हमेशा में बिंदी नहीं आएगी। मैंने में बिंदी आएगी। इस प्रकार कुछ शब्द फिक्स हैं, उनको याद किया जा सकता है ताकि आप शुद्ध लेखन कर सकें। इसी के साथ अगली बात पे अपन बढ़ें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के साथ आपसे बात करूंगा। एक प्रत्यय आता है, इक प्रत्यय, एक प्रत्यय आता है, इक प्रत्यय, प्रत्यय और उपसर्ग, सफिक्स और प्रीफिक्स। उपसर्ग मतलब शब्द से पहले आएंगे, प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में आएंगे, शब्दों का निर्माण करेंगे। तो इक प्रत्यय किसी भी शब्द के पहले लास्ट में लगा दिया जाता है तो पहले वाले वर्ण में गुण और वृद्धि हो जाती है। बात बड़ी डिफिकल्ट है, गुण और वृद्धि हो जाती है। देखते हैं, समझते हैं। जैसे शब्द रहा समाज,
और समाज में हमने इक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना इक प्रत्यय जोड़ने के कारण पहले पर गुण और वृद्धि। तो ए का कोई गुण नहीं लेकिन वृद्धि तो हो रही है। सा ए ओ अर गुण संधि में होता है तो सा मा जिक, इक प्रत्यय जोड़ते ही इसमें क्या हो गया, इसकी मात्रा डी, ये ई जुड़ी, सामाजिक बन गया। ऐसे ही एक शब्द है जैसे पुराण, धन इक प्रत्यय जुड़ने से गुण और वृद्धि हो जाएगी। ऊ का गुण क्या होगा, ओ, तो बना वो, लेकिन गुण और वृद्धि भी होगी, वृद्धि मतलब बढ़ जाएगा, डबल मात्रा, एक मात्रा नहीं याद रखना, डबल मात्रा, पौराणिक, छोटी है तो निक, पौराणिक। विज्ञान में इक प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, वी, गुण और वृद्धि, ई का बनेगा ए, लेकिन ए भी कौन सा बनेगा, गुण और वृद्धि, बड़ा, वे, ज्ञा का ज्ञा और निक प्रत्यय जोड़ते निक, वैज्ञानिक। ऐसे बहुत से असंख्य शब्द हैं, सामाजिक, पौराणिक, वैज्ञानिक, प्रामाणिक, ऐतिहासिक। आप सोच सकते हो इतिहास कहां से मिलकर ऐतिहासिक बना। इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ दें तो गुण और वृद्धि, गुण क्या होगा, ई का ए, लेकिन ए भी कौन सा, गुण और वृद्धि, बढ़ जाएगा, बड़ा ए, और बाकी वैसा का वैसा, ऐतिहासिक। ऐसे ही आगामी क्लासों में मैं डिटेल लूंगा, ये तो ब्रीफ वानिकी है भैया, बहुत से डिटेल्स में बात करेंगे, बहुत डेप्थ में जाएंगे हिंदी के। तो इस प्रकार हमने कुछ रूल्स की बात की। पहला, जब भी कोई बहुवचन बनेगा पहले वाली मात्रा छोटी हो जाएगी। जैसे आप लोग बहुत बार देखते हो विद्यार्थी शब्द इस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही विद्यार्थियों बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो पहली बात विद्यार्थियों, मात्रा छोटी हो गई, और बहुवचन बनाना है तो बिंदी तो लगानी ही पड़ेगी। दोनों ही रूल लागू होते हैं। कर्मचारी शब्द में बड़ी की मात्रा आती है लास्ट में, लेकिन कर्मचारियों तो री की मात्रा छोटी हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी गलतियों से काफी चीजें सुधर सकती है। छोटी छोटी चीजों को देखने से ही काफी सुधार किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली कुछ बातों पे। एक नियम की और बात कर लेते हैं। दो वर्ण आपने सुने होंगे, ड और ढ, लेकिन इनमें नीचे बिंदी भी आती है। ढ और ढ, जिनको उत्सिप्त वर्ण कहते हैं, ताड़नजात वर्ण कहते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि ये उत्सिप्त वर्ण कब आते हैं। देखते हैं कुछ ब्रीफ नियम्स, आप देख पाओगे नियमों को। पहली बात, यदि किसी शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है, ड और ढ से होती है, तो ये नुक्ता बिंदी नहीं आएगी। जैसे डलिया, डमरू, दक्खन, इन सब में ड और ढ से शुरुआत हो रही है, ये उत्सिप्त वर्ण नहीं है, यहां पर नीचे नुक्ता बिंदी नहीं आएगी। नंबर 2, जब इन वर्णों से पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, अर्थात जिसमें स्वर नहीं हो, आधा वर्ण मतलब जिसमें स्वर नहीं हो, उस परिस्थिति में भी इनमें क्या नहीं होगा, बिंदी नहीं आएगी। जैसे पंडित, इस ड से पहले आधा अण आ रहा है तो इसमें बिंदी नहीं आएगी। खंडित या खंड, इसमें बिंदी नहीं आएगी। आगे ज्यादातर अण आता है, ज्यादातर सामान्यतः इसमें अण की मात्रा आती है। तीसरी चीज, यदि वो हिंदी भाषा का नहीं है,
विदेशी है, इंग्लिश भाषा का है, फारसी भाषा का है, जापानी भाषा, किसी अन्य भाषा का है, तो उस शब्द में बिंदी नहीं आएगी। जैसे रोड, अब रोड जो है पहला वर्ण से भी प्रारंभ नहीं हो रहा है, आधा वर्ण भी नहीं आ रहा है, फिर भी रोड में बिंदी नहीं लगा रहे हैं नुक्ता बिंदु, क्योंकि ये हिंदी भाषा का शब्द है ही नहीं। हिंदी भाषा का शब्द है सड़क, और सड़क में बिंदी लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि सड़क में प्रारंभ नहीं हो रहा, आधा वर्ण नहीं है, हिंदी भाषा का है, तो लगाना ही पड़ेगा। आगे, जैसे हेडमास्टर शब्द ही अंग्रेजी का है, तो कैसे लगाएंगे बिंदी हेडमास्टर में? यहां भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये भाषा का शब्द ही नहीं है। इनके अलावा कोई भी ड या ढ आएगा वो उत्सिप्त वर्ण ही होगा। जैसे लड़का, शुरुआत नहीं हो रही, आधा वर्ण नहीं आ रहा, हिंदी भाषा का शब्द है, मतलब आएगा। लड़की, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनमें बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, क्योंकि शुरुआत है इसलिए ज्यादा बड़ा मैं खींचना नहीं चाहूंगा, ब्रीफ नॉलेज की बात करता हूं। एक छोटी सी बात और करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको इसका प्रयोग करना, भाई इसका जब भी कभी पेपर अखबार पढ़ो, जब भी कोई पुस्तक पढ़ो, तो आप जरूर पुस्तक और पुस्तकों में बिंदी आएगी। जब भी आप कोई किताब पढ़ें, जब भी कोई किताब पढ़े, पुस्तक पढ़े, तो आप इस चीज को देखें कि एरर ढूंढे, एरर डिटेक्ट करें कि कहां पर क्या एरर है। आप बहुत जल्दी इसके आगे बढ़ते जाएंगे, पूरी टॉपिक से जुड़ेंगे हिंदी भाषा से। एक है, जब भी हम लिखते हैं बहुवचन शब्द का कहीं प्रयोग करते हैं, करें, भरें, देवेंगे, करेंगे, मरेंगे, जब भी एक गे शब्द आता है उससे पहले वाले पे बिंदी लगती है। करेंगे, देवेंगे, भरेंगे, लेवेंगे, ये जरूर आप याद रखें इस बात को। इसके अलावा एक और आता है और हैं। जब वाक्य बहुवचन हो तो बिंदी लगा देना, जब एक वचन हो तो मत लगाना, सीधा नियम है। तो मैं बोलूं, मैं जयपुर जाता हम जयपुर जाते हैं, तो यहां पर बिंदी आएगी, हम बहुवचन है। और राम जयपुर जाता है, तो कोई बिंदी नहीं आएगी। वाक्य यदि एक वचन है में बिंदी नहीं, बहुवचन है तो बिंदी आ जाएगी। कुछ शब्द वैसे अक्सर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर हैं, तो बिंदी आनी है। जिसका आपको सम्मान देना है, जहां बहुवचन है वहां बिंदी का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार मैंने थोड़ा सा ब्रीफ आपको कुछ शब्दों के उच्चारण में, लिखते समय, पढ़ते समय, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को बताया। अगली क्लास में मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज आप लोगों से जुड़ूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपसे वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्ति, पारिभाषिक शब्दावली, विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थी शब्द, शब्द वाच्य, शब्द शक्ति, सभी चीजों से आप लोगों से रूबरू होऊंगा, जुड़ूंगा, और हिंदी भाषा, हिंदी विषय में, हिंदी भाषा में आप लोगों की समझ विकसित करने का प्रयास करूंगा, अच्छे मार्क्स दिलाने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कि कहीं कोई जेके सैनी सर की हिंदी क्लास ना चूक जाए, क्योंकि ये क्लास आपको सबसे विशेष मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद, साधुवाद।